हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, नंबर सिस्टम, तो इसका जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट है वो कराऊंगी। आपको पता है आपको गवर्नमेंट स्कूल से एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, तो इस सेशन में भी आपको वो बुक मिली होगी। नहीं मिली तो बहुत जल्द मिल जाएगी। तो इसी सेशन का ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, वही प्रैक्टिस पेपर। चैप्टर हमने पूरा कर रखा है इस बुक से। सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है इस चैप्टर की। और भी चैप्टर्स हमने इस बुक से कर रखे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर पे। तो जैसे कि आप यहाँ देख लो, 20 मार्क्स का पेपर है और 1 आवर आपको ये दे रखा है। करना कि टाइम लगा के ही पहले एक बार समझ सारे क्वेश्चन, फिर खुद इन्हें दोबारा से ट्राई करना। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपसे क्या कह रहा है, राइट वन रैशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर। कोई भी एक रैशनल नंबर लिख दो और एक इरेशनल भी लिख दो। जैसे 2/3 मैंने रैशनल लिख दिया, और अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो मैंने √2 लिख दिया। बस यही करना था, एक एक एग्जाम्पल देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ p इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। p की वैल्यू है 5 माइनस 2, तो फिर 1/p क्या होगा? तो जरा क्या होगा 1/p? तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1/p, p की जगह p की ही वैल्यू रख दी मैंने यहाँ 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आप रूट में नहीं छोड़ सकते ना, डिनोमिनेटर में रूट, इसीलिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 2√6। यहाँ मेरी आइडेंटिटी लग गई a² माइनस b²। a प्लस बी ए माइनस बी यही होता है ना। तो ये मैंने 5 प्लस 2√6 ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर 5 5 जो 25 हो गया, माइनस 2 2 जो 4, और √6 इंटू √6 6 हो जाएगा। फिर 5 प्लस का 2√6 यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया 25 माइनस का 24। तो ये हो गया 5 प्लस का 2√6। डिनोमिनेटर में तो 1 बचा ना, लिखो ना लिखो एक ही बात। क्लियर? चलिए थर्ड पे आते हैं। कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो। देखो इस सिंप्लीफिकेशन में ना यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, तो आप उस चीज़ को सही कर लेना। यहाँ पर जो ये 3 है ना आपके पास, ये 3 यहाँ ना होके ना रूट के अंदर, ये अलग से 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद ही हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो 4√3 है आपके पास, उसके बाद प्लस का है यहाँ पर 3√48। ठीक है, और माइनस का है 5/2√12। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ 4√3 ऐसी है, प्लस 348 होता है आपके पास, 12 4 जा यही होता है। तो 12 को लिख सकते हो 2 2 जा 4 इंटू में 3, और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू में 2, माइनस 5/2 हो जाएगा। √12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू में 3 लिख सकती हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, कहीं दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। इनकी पेयरिंग में यहाँ पर से 4 बाहर आ गया, अंदर √3 बचा, माइनस इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर √3 बचेगा। ये आपस में कट गया, तो ये आ गया 4√3 प्लस 3 4 जा 12 √3, माइनस का हो गया 5 √। ठीक है, 4 में 12 को प्लस करोगे तो 16 √3 आ जाएगा, माइनस का 5 √3, कितना हो गया सॉल्व होके 11 √3। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यहाँ है आपके पास इफ 5 की पावर 2x माइनस 1, 25 की पावर x माइनस 1। देखो इन दोनों के बीच में ना माइनस का साइन है, ये आप करेक्ट कर लेना। इज इक्वल्स टू 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसमें x की वैल्यू। क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेना, इसको पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो कह रहा था 5 की पावर है 2x माइनस 1, माइनस 25 की पावर है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 2500। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है, बीच में माइनस आपको लगाना है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ -1 है ना, तो 5 की पावर 2x अपॉन में 5 लिख दिया, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तभी तो पावर माइनस होती है। तो जब ये वापसी 5 ऊपर जाएगा तो पावर -1 बन जाएगी उसकी। उसी तरीके से यहाँ मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, और ये x माइनस 1 ऐसी है, और यहाँ पर ये 2500 ऐसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये हो गया, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5, ये 2 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 2x माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक? अगेन इस वाले में भी मैं यही कर रही हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर 5 की पावर 2x और नीचे मैं ले आई 5 की पावर 2,
क्योंकि ऊपर पार माइनस में थी। अब ये जब 5 की पावर 2 ऊपर वापसी जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, डिवाइड में ही तो पार माइनस होती है, इसलिए डिवाइड करूँ। प्लस होता तो मल्टीप्लाई करते। यहाँ से मैंने 5 की पावर 2x कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/5 माइनस 1/5 की पावर 2 इजिकल्स टू में 2500। क्लियर है यहाँ तक? ये 5 की पावर 2x अभी ऐसे ही चल रहा है, 1/5 माइनस 1/25 हो गया, पार खोल दी ब्रैकेट के अंदर वाले की। यहाँ पर इनका एलसीएम लिया तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस का 1, ये 2500 आपके पास ऐसे ही चल रहा है, और यहाँ 5 की पावर 2x भी ऐसे ही चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2x इंटू में 4/25 इज इक्वल्स टू में 2500। 5 की पावर 2x ऐसी है, ये यहाँ पर आ जाएगा 2500 इंटू में 25, और यहाँ आ जाएगा नीचे 4। ठीक है, वो वहीं रहने दिया मैंने 5 की पावर 2x को। अब ये अगर आप देखो किसी से कट हो रहा है क्या, 2500 जो है आपका 4 से इजीली कट हो जाएगा, तो आप इसे कट कर सकते हैं। अब कितने पे कट होगा यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको, तो ये हमारा 6 to 5 पे कट हो जाएगा। 6 to 5 जो है वो होता है 25 इंटू में 25, और एक 25 ऐसी है, ये है 5 की पावर 2x है, तो मैं 5 की पावर 2 इंटू में, अच्छा आप इसे ऐसा करो 5 की पावर 2x ही रहने दो, इसको चेंज कर लो, 25 को 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कर दो। ठीक है, चेंज वो भी हो जाता, पर वहाँ पर फिर आपको वही है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता। मल्टीप्लाई में पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 6 हो गया, बेस से बेस कट गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी 3। क्लियर? फाइंड ही आपको x की वैल्यू ही करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे, √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 है इज इक्वल्स टू x माइनस y √77 है। पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो आपके पास है √11 माइनस का है √7 अपॉन में अगर हम देखें तो आपके पास है √11 प्लस का है √7 इज इक्वल्स टू में है x माइनस वाई √77। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर, तो √11 प्लस का √7 मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा √11 माइनस का √7, यहाँ आ जाएगा √11 माइनस का √7 इज इक्वल्स टू में x माइनस वाई अंडर √77। ठीक है, अब ऊपर तो आइडेंटिटी लग गई √11 माइनस √7 के होल स्क्वायर की, नीचे भी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x माइनस का y √77 ऐसी है। आइडेंटिटी साथ साथ लिख के आनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई अपनी, तो √11 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में √7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2√11 इंटू में √7 हो जाएगा, अपॉन में 11 माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई √77 ऐसी है, ये आ जाएगा 11 प्लस 7 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2√77, नीचे आपके पास आएगा 4। क्लियर? ये हो जाएगा x माइनस वाई √77। 11 में 7 को प्लस करोगे 18 माइनस का 2√77 अपॉन में 4, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई √77। तो 18 अपॉन 4 माइनस 2√77 अपॉन 4 इज इक्वल टू x माइनस वाई √77। क्लियर है? इक्वेट करो, x की जगह x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू हो गई माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस ही y है, इसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे, माइनस वाई √77 इज इक्वल्स टू माइनस 2√77 अपॉन में 4, माइनस से माइनस कट गया, √77 से √77 कट गया, तो y की वैल्यू 2/4, इसका मतलब 1/2 आ गई। x की वैल्यू अगर इसको काटूँ मैं, तो ये 2 पे और ये 9 पे, तो x की वैल्यू 9/2 आ गई। क्लियर? ये वैल्यू ही आपको बतानी थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
यहाँ आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। और किसको करना है, 2+√3 को, वो भी अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सिंगल वाले जैसे √3 बोलूँ या √2 बोलूँ, ये तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर यहाँ 2+√3, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना। लेकिन आप बनाना इसे कंपास से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी बना सकते हो। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, प्रॉपर पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अब 2+√3 है, तो सारी कंस्ट्रक्शन 2 के बाद होगी। तो 3 पे आप क्या करो, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, कंपास से ही उस एंगल को कंस्ट्रक्ट करना। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप है 2 से 3 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर आर्क लगा देना। याद रखना 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लेना है और आर्क लगानी है, ठीक है। अब जो ये 1 यूनिट आपने ली है ना, इसको इससे ज्वाइन कर दो 2 से, बिल्कुल स्केल से करोगे सीधी लाइन आएगी। ये आपके पास 1 यूनिट था, ये आपके पास 1 यूनिट है। पहली बात तो आप इसे नाम दे दो, यहाँ पर मैंने ए नाम दिया है, 2 पे बी दिया है और सी पे 3 दिया है, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। कैसे, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, कौन से में, इन ट्राइंगल BCD में, ठीक है। ऊपर वाले को मैं यहाँ डी नाम दे रही हूँ, तो मुझको पता है कि जो मेरा BD का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर के प्लस CD के स्क्वायर के। तो BC कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, CD कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 + 1, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये BD का स्क्वायर चल रहा है, तो BD कितना आ जाएगा, √2। √2 बन गया, पर मुझे क्या करना है, मुझे √3 चाहिए, 2+√3। तो अब देखो आगे हम कैसे करेंगे, अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आपको और करना है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर जो आपने ये D पॉइंट है ना, इस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो। दोबारा बोल रही हूँ, कंपास से ही कंस्ट्रक्ट करना। तो ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। कंपास से आपने क्या किया, इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर दोबारा 1 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है, डी पे रखना है और यहाँ आर्क लगा देना है। वो ई नाम दे दिया, ये 1 सेंटीमीटर है, मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर दिख जाए वीडियो, ठीक है। इसको क्या करो, इससे ज्वाइन कर दो 2 से, ऐसे ज्वाइन करना है, 1 सेकेंड, इससे ज्वाइन कर दिया। ये जो बना आपका √3 बना, कैसे बना, क्रॉस चेक करके देखें एक बार दोबारा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के। चलो तो हम अपने अब किस में लगाएंगे, BDE में। तो इन ट्राइंगल BDE अगर इसकी बात करूं, तो मेरा ये 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो 90 के सामने ये है ना, तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो BE का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास BD के स्क्वायर के प्लस DE के स्क्वायर के। BD जो है वो मेरे पास है √2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस DE जो है मैंने 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 BE का स्क्वायर, तो 3 हो गया। तो BE कितना आ जाएगा आपके पास, √3, मिल गया √3। अब आप क्या करो, अभी आपका आंसर नहीं आया, अब AB में अगर आप अपना BF जोड़ दोगे, F कौन सा पॉइंट है, ये वाला, अभी इससे एक और आर्क अच्छा लगाना है आपको, पहले वो आर्क लगा लो फिर देखते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, BE जितना कंपास खोलना है, ठीक है। खुल जाएगा BE जितना, जितना भी होगा आप वो कंपास खोलेंगे। यहाँ पर कंपास खोलने के बाद क्या करना है, आपको आर्क लगानी है। तो B पे कंपास का पॉइंट आप रखना और वो आर्क यहाँ लगा देना, और वो आर्क ऐसे लगेगी, इसको नाम देना F। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको, जब ये आप √3 बना लेंगे तो BE जितना कंपास खोलना है, B पे कंपास का पॉइंट रखना है और F वाली आर्क लगा देनी है। मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब AB जो है वो आपका 2 है और BE जो है वो आपका √3 है, यही तो आपको चाहिए था। इसका मतलब जो टोटल आपकी AF निकली है वो निकली है 2+√। ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो 16 × 2 की पावर A+1, उसको यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन 7। 16 इंटू में 2 की पावर है A+1 -4 × 2 की पावर है A, अपॉन में देखें हम तो यहाँ पर है 16 × 2 की पावर है
a प्लस टू, ठीक है, माइनस टू इंटू टू की पावर है a प्लस टू। अब सॉल्व करना है इसको। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर पावर माइनस में होती है तो डिवाइड हो जाता है, प्लस में होगी तो मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ टू की पावर a मल्टीप्लाई में टू, तभी तो पावर ऐड हुई होगी, माइनस यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू में ये टू की पावर a ही रहने दो, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 16 इंटू टू की पावर a मल्टीप्लाई टू माइनस टू इंटू टू की पावर a इंटू में टू की पावर टू आ गया। क्लियर है? कुछ चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो टू की पावर a ऊपर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 16 इंटू टू माइनस का 4 अपॉन नीचे भी टू की पावर a कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 16 इंटू टू माइनस टू इंटू टू की पावर टू। क्लियर? ये आपस में कट हो गया, 16 टू जा 32 माइनस 4, 16 टू जा 32 माइनस, देखो टू टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 32 में से 4 गए 28, 32 में से 8 जाएगा, ठीक है, 16 टू जाए, यहाँ पर 2 ही बचेगा ना, 16 इंटू टू। एक बार क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर लेते हैं, a की पावर 2 है ना, अच्छा तो यहाँ 2 की पावर 2 आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर 32 नहीं आएगा, 64 आएगा फिर यहाँ, है ना, टू टू जा 4 हो जाएगा और 16 को 4 से इंटू करोगे तो 6 4 जा 24, 64 हो जाएगा, 64 में से 8 को माइनस कर दोगे तो 56 आ जाएगा। आप इसको कट कर सकते हो, तो 28 टू जा ही होता है, तो 1/2 आपका आंसर। क्लियर? इसको ध्यान से खोलना, a प्लस टू है तो टू की पावर टू लगेगी, ऊपर a प्लस वन था इसलिए टू लिखा था खाली, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 8, देन हमारा ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट। कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। कह रहे p अपॉन q की फॉर्म में इन्हें एक्सप्रेस करो। 0.4 4 पे बार है, 0.18 8 पे बार है। आपको पता है ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा एनसीईआरटी से, सपोर्ट मटेरियल से, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कर रखे हैं। सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख लेना, सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई, ठीक है। तो 0.4 बार प्लस 0.18 बार है। चलो पहले 0.4 बार को सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 बार को इक्वेशन 1 मान लिया। एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा 4.4 बार, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। बस अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 10x माइनस का x, यहाँ आ जाएगा 4.4 बार माइनस 0.4 बार, तो ये हो गया 9x, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/9। चलो एक तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं 0.18 वाले की, तो इसको भी लेट करते हैं पहले। लेट x इज इक्वल्स टू 0.18 बार, इक्वेशन 1 मान ली, एक पे बार है, मल्टीप्लाई तो 10 से ही होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉइंट, ये 10 इधर से आ जाएगा ना, ठीक है। आप चाहो तो इसमें 100 से भी कर सकते हो, देखो ये लिखा है 0.188888, अब ये आ जाएगा 1.88, तो 8 पे बार लगा दिया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्टेप सारे सेम है, कुछ चेंज नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आप पे 10x माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 1.8 बार माइनस 0.18 बार। देखो कैसे माइनस होगा वो यहाँ देखो, 1.888 में से 0.188 माइनस करना है, तो 1.7 बचेगा, यही बचेगा यहाँ पर 1.7, क्योंकि बाकी सब तो 0 0 हो जाएंगे। ये 1 बच गया, 8 में से 1 गया 7, तो 9x इज इक्वल्स टू में 1.7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.7/9, पॉइंट हटाया 0, तो 70/90 आ गई। आपको फाइंड क्या करना था, 0.4 बार प्लस 0.18 बार, ये फाइंड करना था। बार आपका सिर्फ 8 पे ध्यान रखना, तो 0.4 बार की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 4/9 निकाली है, तो वो ये मैंने यहाँ लिख दी, प्लस ये हो जाएगा 17/90, बेस सेम करने पड़ेंगे।
तो मैंने इसे 40/90 बना दिया 10 से इंटू करके, बस दोनों को प्लस कर दिया तो 57/90 ये मेरा आंसर है। आप इसे लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो 30, इसको भी 3 से कट कर दो तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 19/30, ये मेरा आंसर। क्लियर? तो इसके साथ ये प्रैक्टिस पेपर हमारा कंप्लीट होता है और चैप्टर के भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, आप करके इन्हें ज़रूर जाइएगा। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।